Hello बच्चों, let's read this question. The question says the density of toluene C7H8 is 0.8 gram per ml and density of thiophene C4H4S is 1 gram per ml. A solution is made by dissolving 8.4 gram of thiophene in 250 ml of toluene. Calculate mole fraction of thiophene in the solution. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें टोल्यूइन का डेंसिटी मिली है, थायोफीन की डेंसिटी मिली है और बोला गया है इन दोनों से मिलकर एक सॉल्यूशन बना है जिसके अंदर क्या है बेसिकली 8.4 ग्राम थायोफीन को हमने 250 ml टॉल्वीन में क्या करा है बेसिकली डिसॉल्व किया है। पूछा गया है मोल फ्रैक्शन के बारे में, थायोफीन का मोल फ्रैक्शन कितना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा मोल फ्रैक्शन। व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट? द की कॉन्सेप्ट इज मोल फ्रैक्शन। बेसिकली मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट करते हैं और ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का क्या होता है, रेशियो होता है। हमारे पास बेसिकली मोल्स का ये रेशियो होता है, मोल्स का रेशियो लेते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं किसी सॉल्यूट को हम किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालना चाहें, अगर हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं किसी सॉल्यूट के लिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, अगर हम सॉल्यूट के लिए मोल फ्रैक्शन निकालना चाह रहे हैं तो ये होगा बच्चों मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज ओवरऑल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन से इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जो हमें मिला है उसको लिख लेते हैं। हमें मिला है टॉलुइन, क्या मिला है, एक टॉलुइन मिला है और इसका फॉर्मूला C7H8 है। इसकी डेंसिटी के बारे में बताया गया है, डेंसिटी कितनी है इसकी। इसकी जो डेंसिटी है, अगर हम डी से डिनोट कर रहे हैं इसकी डेंसिटी को, तो ये 0.8 ग्राम पर एम एल है। इसकी डेंसिटी को मान लीजिए हम D1 से डिनोट कर रहे हैं। अब बोला गया है एक हमारे पास क्या है, थायोफीन है। थायोफीन, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें गिवन है C4H4S, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसकी डेंसिटी को मान लीजिए D2 से डिनोट कर रहे हैं और ये है 1 ग्राम पर एम एल। कितनी है, 1 ग्राम पर एम एल। पूछा गया है अब एक इनसे मिलने वाला सॉल्यूशन बना रहा है जिसमें हमने क्या लिया है, 8.4 ग्राम थायोफीन लिया है। अब जो हम इसका वेट लेकर चल रहे हैं, मान लीजिए अगर इस थायोफीन के वेट को W2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 8.4 ग्राम ले रहे हैं हम थायोफीन। और इसको किस में डाल रहे हैं हम, इसको डाल रहे हैं 250 ml ऑफ टॉलवीन में। मतलब वॉल्यूम दी है टॉलवीन की, वॉल्यूम कितनी दी है टॉलवीन की, वॉल्यूम मिली है हमें 250 ml, हमें मिली है 250 ml वॉल्यूम मिली है इसकी। बेसिकली इसको मान लीजिए V1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टॉलुइन वाली टर्म्स को हम 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, D1 V1 और W1। इसी तरह थायोफीन वाली टर्म्स को हम D2 W2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब हमसे पूछा गया है कि हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन होगा थायोफीन का वो कितना होगा। तो समझना है बच्चों, अगर हमसे मोल फ्रैक्शन पूछा है थायोफीन का, मोल फ्रैक्शन ऑफ थायोफीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ थायोफीन, तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ थायोफीन को डिवाइड करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ थायोफीन को डिवाइड करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स है। बाकी टोटल मोल्स कौन है हमारे पास, अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ थायोफीन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ थायोफीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉल्वीन। यही तो दो चीजें हैं हमारे पास, एक सॉल्यूट है हो गया, एक सॉल्वेंट हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ थायो थायोफीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉलवीन, इससे डिवाइड करना पड़ेगा। अब हमें थायोफीन के मोल्स निकालने पड़ेंगे और टॉलवीन के मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो इसको समझते हैं। अब हमें क्या है बच्चों, ये गिवन है कि 250 ml हमने क्या लिया है, टॉलवीन लिया है। तो उसका वेट निकालिए। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब हमें मास निकालना है या वेट निकालना है टॉलवीन का। तो अगर हम बात कर रहे हैं डेंसिटी की, तो D1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, वेट W1, जो वेट है बेसिकली टॉल्वीन का, अपॉन वॉल्यूम ऑफ टॉल्वीन, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें डेंसिटी कितनी गिवन थी, 0.8 ग्राम पर एम एल, 0.8 ग्राम पर एम एल। W1 मतलब वेट ऑफ टॉल्वीन हमें पता नहीं। वॉल्यूम वन कितनी है, हमने V1 कितना मिला था हमें, 250 ml। अगर आप इस वॉल्यूम को 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.8 इंटू 250 ग्राम, ml से ml कट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू वेट ऑफ टॉल्वीन, ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान से समझना है, यहाँ से जब आप पॉइंट हटाओगे तो ये जीरो आएगा, एक जीरो से जीरो कट हो जाएगा। 25 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 200 ग्राम। मतलब हमारे पास टॉल्वीन का वेट आ गया है कितना, 200 ग्राम। और थायोफीन का वेट हमारे पास था 8.4 ग्राम। अब इनके मोलर वेट की भी बात कर लेते हैं। मान लीजिए अगर हम मोलर वेट को एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो टॉल्वीन का जो मोलर वेट है, अगर हम टॉल्वीन की बात कर रहे हैं, उसको M1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला था C7H8। तो इसका मोलर वेट निकाल लेते हैं, 12 इंटू 7,
हमारे पास 12 कार्बन का होता है, 8 × 1, 1 किसका होता है बच्चों, यहाँ हाइड्रोजन का होता है, इसको निकालोगे 7784 प्लस 8 दैट इज 92 ग्राम पर मोल आ गया हमारे पास मोलर वेट ऑफ टॉल्यूइन। अगर थायोपीन की बात करें, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में गिवन था C4H4S गिवन था, तो इसका अगर हम मोलर वेट को M2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ 4 कार्बन है 12 × 4, हाइड्रोजन भी 4 है 1 × 4, और सल्फर का होता है 32, एक ही है तो बस 32 ही लिखेंगे, 32 × 1 कर सकते हो। 12 4 ज़ा 48 प्लस 4 प्लस 32, 32 को 48 में ऐड करोगे 80, और 4 ऐड करा तो 84 ग्राम पर मोल। अब थायोफीन का भी मोलर वेट पता है, टॉल्यूइन का भी पता है, और दोनों के वेट गिवन कितने हैं हमारे पास, ये है 200 ग्राम क्या है टॉल्यूइन है, और 8.4 ग्राम थायोफीन है। अब निकालते हैं इसका मोल फ्रैक्शन थायोफीन का। मोल्स ऑफ थायोफीन लिखना था ऊपर, तो मोल्स ऑफ थायोफीन क्या आ जाएगा, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। गिवन वेट है इसका 8.4 ग्राम, मोलर वेट होता है 84 ग्राम पर मोल, ऐसे ही लिख सकते हैं। इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ थायोपीन अगेन 8.4 अपॉन 84, ये ग्राम और ये ग्राम पर मोल। और हमारे पास टॉल्यूइन का क्या आया था वेट, आया था इसका वेट 200 ग्राम, और मोलर वेट होता है इसका 92 ग्राम पर मोल, यही होता है बच्चों, अभी पीछे निकाला था इसको। तो अब ध्यान से समझना है, यहाँ यूनिट से सारी यूनिट्स कट हो जाएंगे, ये ग्राम पर मोल से ग्राम पर मोल से ग्राम पर मोल सारी यूनिट्स कट हो जाएंगे। अब 8.4 को जब 84 से डिवाइड करोगे तो आएगा 0.1। सिमिलरली 84 को 8.4 को 84 से डिवाइड करोगे 0.1 आएगा। 200 को 92 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, ये आता है 2.17, तो ये आ जाएगा 0.1 अपॉन इन दोनों को ऐड करोगे तो बन जाएगा 2.27। जब बच्चों यहाँ 0.1 को आप किससे डिवाइड करते हो, 2.27 से डिवाइड करते हो, तो उसकी वैल्यू आती है 0.044। और यही हमारे से पूछा गया था कि मोल फ्रैक्शन थायोफिन का क्या होगा, तो 0.044 होगा। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।